जेआई विज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम शुरू करने जा रहे हैं सर्विस सेक्टर। जहाँ से हमने कल छोड़ा था, कल हमने इंडस्ट्री सेक्टर ख़त्म किया था, अब हम शुरू करने जा रहे हैं सर्विस सेक्टर। क्या शुरू करने जा रहे हैं हम? सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं। सर्विस सेक्टर को हम कैसे पता कर सकते हैं? तो सर्विस सेक्टर में क्या होता है, इंटेंजिबल या और इनविजिबल, मतलब जो चीज़ दिखती नहीं है, जो चीज़ स्पर्श नहीं की जा सकती। इंटेंजिबल एक तो, इनविजिबल मतलब दिखती नहीं है, और इनविजिबल मतलब जिसको स्पर्श नहीं किया जा सकता। ऐसी ऐसी ऐसे सामान का, ऐसे माल का आदान प्रदान, तो वो सब आएगा किसमें? सर्विस सेक्टर में। जैसे बैंक के अंदर हम आरटीजीएस करते हैं, बैंक के अंदर हम अकाउंट खोलते हैं, वो चीज़ें क्या है, दिखती नहीं है, वो चीज़ हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी सेवाएं, ऐसी चीज़ें क्या कहलाएगी? सर्विस सेक्टर में आती है। ठीक है। सर्विस सेक्टर के अंदर, सर्विस सेक्टर का 1950-51 में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कितना था? 33% था, जो कि 2021-22 में कितना बढ़ गया? 53%। सर्विस सेक्टर का 1950-51 में जीडीपी कंट्रीब्यूशन कितना था? 33%, जो कि 2021-22 के अंदर बढ़कर कितना हो गया? 53%। मतलब इसके अंदर कितनी ग्रोथ हुई? 20% की। इसलिए हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था क्या कहलाता है? सर्विस इकोनॉमी कहलाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या कहलाता है? सर्विस इकोनॉमी कहलाता है। ठीक है। 2019-20 के अंदर 54%, 2020-19-20 के अंदर जीवीए कितना है इसका? 54% है लगभग। जीवीए कितना है? लगभग 54% है। ठीक है। सर्विस सेक्टर के अंदर ग्रोथ रेट मॉडरेट है। सर्विस सेक्टर की ग्रोथ रेट क्या है? मॉडरेट है, मतलब मध्यम स्तर की है। 7.5%। 2019-20 के अंदर सर्विस सेक्टर की ग्रोथ रेट कितनी थी? 2019-20 के अंदर 7.5% थी, जो कि 2017-18 में कितनी थी? 8.1%। मतलब सर्विस सेक्टर की जो ग्रोथ रेट है, प्रत्येक साल जो जितनी जितनी ग्रोथ होती है उसको बोलते हैं ग्रोथ रेट, कि सर्विस सेक्टर कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है। और सर्विस सेक्टर की ग्रोथ रेट कितनी थी? 7.5%, जो कि क्या है? मॉडरेट है। इसे हम किस कैटेगरी में रखेंगे? मॉडरेट कैटेगरी में रखेंगे। सर्विस सेक्टर के कुछ सेक्टर तो क्या होता है? डिसलरेट हुए थे। डिसलरेट का मतलब है कुछ सेक्टरों में मंदी आई थी, मतलब कुछ सेक्टर क्या था? रिवर्स ग्रोथ हुई थी, मंदी आई थी, ग्रोथ रेट कम हुई थी। तो वो सेक्टर्स है जैसे टूरिज्म हुआ, ट्रेड हुआ, होटल्स हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, और कम्युनिकेशन सेक्टर हुआ, ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर हुआ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर हुआ, डिफेंस सेक्टर, बैंक क्रेडिट टू सर्विस सेक्टर। इन सब, ये सब सेक्टर्स क्या हुए थे? सब सेक्टर्स क्या होते हैं? डिसलरेट हुए थे, मतलब ये सब सेक्टर रिवर्स ग्रोथ हुई थी इनमें। और कुछ सेक्टर्स ऐसे थे जो जिनकी ग्रोथ क्या हुई थी? असिलरेट हुई थी, मतलब जिनकी ग्रोथ रेट अच्छी थी, वो पॉजिटिव ग्रोथ रेट हुई थी। इनमें तो क्या हुई थी? नेगेटिव ग्रोथ रेट हुई थी, और इनमें क्या हुई थी? पॉजिटिव ग्रोथ रेट हुई थी। तो फाइनेंस सेक्टर हुआ, रियल एस्टेट सेक्टर हुआ, प्रोफेशनल सर्विसेज हुआ। तो कुछ सेक्टरों में नेगेटिव, कुछ सब सेक्टर्स में नेगेटिव ग्रोथ रेट हुई थी, और कुछ सब सेक्टर्स में पॉजिटिव ग्रोथ रेट हुई थी। ये सब क्या है? इसके सब सेक्टर्स है, सर्विस सेक्टर के सब सेक्टर्स हैं। इन सब के नाम ध्यान रखने, कौन कौन से सर्विस सेक्टर में आते हैं, कौन कौन से सर्विस सेक्टर में नहीं आते हैं। जैसे टूरिज्म हुआ, ट्रेड हुआ, होटल्स हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, ब्रॉडकास्टिंग हुई, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, डिफेंस हुआ, बैंक क्रेडिट टू सब सर्विस सेक्टर हुआ। इन सब में तो हुई थी नेगेटिव ग्रोथ, और कुछ सेक्टर्स हुए थे जैसे फाइनेंस हुआ, रियल एस्टेट हुआ, प्रोफेशनल सर्विसेज हुई, इन सब में क्या हुई थी? पॉजिटिव ग्रोथ हुई थी। फिर एक सेक्टर है आईटीबीपीएम। एक सेक्टर क्या है? आईटीबीपीएम, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो सेक्टर है, उसके अंदर 8.4% की ग्रोथ हुई थी। कितनी ग्रोथ हुई थी? 8.4% की। इसको मैंने यही जोड़ दिया है। आईटीबीपीएम करके एक सेक्टर है, उसमें 8.4% की ग्रोथ हुई थी। आगे हम पढ़ते हैं कि डज नॉट जनरेट जॉब्स इन प्रोपोर्शनल टू इट्स जीवीए शेयर। मतलब सर्विस सेक्टर का जीवीए शेयर कितना है? 54%, लेकिन ये 54% जॉब जनरेट नहीं करता है। 54% जॉब जनरेट कौन करता है? एग्रीकल्चर। इसलिए ये लाइन लिखी हुई है, डज नॉट जनरेट जॉब्स इन प्रोपोर्शन, मतलब इसका जितना जीवीए है उतना ये जॉब जनरेट नहीं कर रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं फॉरेन टूरिस्ट। फॉरेन टूरिस्ट भी क्या आता है? जैसे विदेशी पर्यटक भारत आएगा, भारत आकर पैसा खर्च करेगा, वो भी क्या आता है? किस में आता है? सर्विस सेक्टर में आता है। ये हम टूरिज्म कौन से सेक्टर में आता है? सर्विस सेक्टर में आता है। तो फॉरेन टूरिस्ट 2017-18 में आए थे, 10.4 मिलियन टूरिस्ट आए थे, जो कि 2018-19 में बढ़कर कितने हो गए? 10.6 मिलियन। लेकिन
2017-18 के अंदर उन्होंने खर्च कितने पैसे किए थे? 28.7 बिलियन। इंडियन इकोनॉमी को, भारतीय अर्थव्यवस्था को कितना कंट्रीब्यूट किया था? 28.7 बिलियन, जो कि घटकर 2018-19 में 27.7 बिलियन हुई। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि फॉरेन टूरिस्ट तो बढ़े 2017 से 18 से 18-19 में, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज घटा है। थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है। फिर जैसे हमने इंडस्ट्री में भी पढ़ा था कंट्रीब्यूशन कि किस सेक्टर का, किस सब सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो टोटल जीवीए लगभग कितना है? 55.3%। पहले कितना बताया गया था? 54%। चूंकि ये ईयर बाई ईयर चेंज होता है, ठीक है, तो यहाँ कितना बताया गया? 55.3%। इस रिपोर्ट में कितना बताया गया? 55.3%। तो ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सर्विस और ब्रॉडकास्टिंग, ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सर्विस और ब्रॉडकास्टिंग, इन सब का मिलाकर कितना है? 18.3%। इन सब का मिलाकर कितना जीवीए है? जीवीए कितना है? 18.3%। और फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विस, इन सब का मिलाकर कितना है? 21.4%। इन सब का मिलाकर कितना है? 21.4%। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस और अदर सर्विसेज, उन सब का मिलाकर कितना है? 15.6%। ये अदर सर्विसेज है, अदर सर्विसेज इन सब सेक्टर्स का। मतलब सब सेक्टर 1 का है 18.3% जीवीए, सब सेक्टर 2 का है 21.4% और सब सेक्टर 3 का है 15.6%। विदेशों से जो पैसा आता है, विदेशों से, फॉरेन से जो पैसा इंडिया में आता है, फॉरेन से जो पैसा इंडिया में आता है इन्वेस्टमेंट के रूप में, उसको बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो भारत क्या है? 5वां लार्जेस्ट रिसिपेंट है। मतलब भारत में 5वां, विश्व में 5वें सबसे ज्यादा अगर एफडीआई किसी देश में आया है तो वो है भारत के अंदर, ठीक है। इसका पता कैसे लगता है? तो इसका पता लगता है यूएनसीटीएडी एक रिपोर्ट जारी करता है। यूएनसीटी वर्ल्ड इन्वेस्ट करके, वर्ल्ड इन्वेस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक संस्था चलाता है यूएनसीटीएडी, अन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इस संस्था ने बताया कि 5वां लार्जेस्ट रिसिपेंट ऑफ एफडीआई, मतलब भारत में सब 5वें नंबर पर, विश्व के अंदर 5वें नंबर पर भारत है जहां पर सबसे ज्यादा एफडीआई आया है, ठीक है। और भारत सबसे ज्यादा क्या चीज एक्सपोर्ट करता है? एक्सपोर्ट बोलते हैं निर्यात को। तो सबसे ज्यादा निर्यात क्या चीज करता है? तो वो करता है सर्विस का, सर्विस। और इसमें भी सॉफ्टवेयर, सबसे मेनली जो चीज एक्सपोर्ट की जाती है उसमें सॉफ्टवेयर निर्यात किया जाता है। टोटल सर्विस एक्सपोर्ट में 40% हिस्सा है इसका, टोटल सर्विस एक्सपोर्ट में 40% हिस्सा है इसका सर्विस एक्सपोर्ट का। अब हम पीडीएफ देख लेते हैं, आई होप आप समझ पाए होंगे। सर्विस सेक्टर के अंदर इंटेंजिबल सर्विस कौन सी है? इंटेंजिबल है और इनविजिबल ऑफ गुड्स है। फॉर बिजनेस एज वेल एज कंज्यूमर, ट्रेड, रिपेयर, ये सब सेक्टर्स लिखे हुए जो कि मैंने एक्सीलरेशन और डिसेलरेशन में बता दिया था कि कौन कौन से सब सेक्टर हो सकते हैं सर्विस सेक्टर के अंदर। तो सर्विस क्या है? सर्विस के अंदर प्रोडक्ट क्या होता है? इंटेंजिबल होता है और इनविजिबल होता है, ठीक है। ये सब इसके सर्विस सब सेक्टर्स हैं। रोड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, सर्विस इंडिकेट टू ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, ये सब क्या है? इसके सब सेक्टर्स हैं। एक बार ये देख लेंगे हम कौन कौन से हैं। कंज्यूमर्स हैं, ट्रेड है, रिपेयर्स हैं, होटल एंड रेस्टोरेंट्स है, ट्रांसपोर्ट है, स्टोरेज है, कम्युनिकेशन है, ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज है, रेलवेज है, रोड ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट है, सर्विस इंसिडेंटल टू ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज। ये सब क्या है? सब सेक्टर्स हैं इसके, सर्विस सेक्टर के। ये भी क्या है? सब सेक्टर्स है सारे ही। अगली जो लाइन में लिखे हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी ओनरशिप, जैसे प्रॉपर्टी किसी को किराए पे देते हैं वो भी क्या है? तो वो सब सेक्टर सर्विस ही प्रोवाइड करा रहे हैं हम। प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे सीए है, कोई लॉयर है, कोई इंजीनियर है, वो सब अपनी क्या है? प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। फिर हम पढ़ते हैं जीडीपी के बारे में कि 33% था जो कि 53% हो गया। 33% था जो कि क्या हो गया? 53% हो गया 1950 से बढ़कर 2021-22 में। और चैप्टर 9 यूनियन बजट के चैप्टर 9 के अंदर क्या बताया गया है कि 54% जीवीए है। टोटल जीवी का कितना है? 54% है।
ग्रोथ रेट कितनी है, 7.5% थी, जो बढ़कर कितनी हो गई, 8.1% हो गई। फिर कुछ सेक्टर्स जो क्या करते हैं, डिसिलरेट करते हैं, क्या करते हैं, डिसिलरेट करते हैं, जिनके बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। कौन कौन सेक्टर हैं, टूरिज्म है, ट्रेड है, होटल है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन है, सर्विस रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और डिफेंस। कुछ सेक्टर हैं जो असिलरेट करते हैं, जैसे फाइनेंशियल, रियल इस्टेट, ये सब सेक्टर क्या करते हैं, असिलरेट करते हैं। एक इम्पोर्टेंट फाइंडिंग है, एक इम्पोर्टेंट फाइंडिंग क्या है, जो भी हम पढ़ चुके हैं कि डज नॉट जनरेट जॉब्स इन प्रोपोर्शनल टू इस जीए, जितना जीवीए है, जितना जीवीए है उतनी जॉब हम क्या करते हैं, बनाते नहीं, सर्विस सेक्टर उतनी जॉब नहीं बनाता है। फॉरेन टूरिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। फॉरेन टूरिस्ट कितने आए थे, 10.4 मिलियन आए थे, जो 2018-19 में कितने हो गए, 10.6 मिलियन हो गए। तो फॉरेन टूरिस्ट तो बढ़े, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज घटा है, 28.7 बिलियन था, जिसकी जगह कितना रहेगा, 27.7 बिलियन, मतलब 1.1 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज कम हुआ है अगले साल में। Many of high frequency indicators such as bank credit to service sector decelerated, ये भी मैंने डिसलेशन में जोड़ दिया है वहाँ पे कि बैंक क्रेडिट टू सर्विस सेक्टर, कि बैंकों ने जो सर्विस सेक्टर को लोन दिया है वो भी क्या हुआ है, डिसलरेट हुआ है। मैंने उसको वहाँ सब सेक्टर में जोड़ दिया है इसको। फिर ITBPM इंडस्ट्री की बात की थी, वहाँ पे इसको मैंने उसको सर्विस सेक्टर, उसमें सब सेक्टर्स में जोड़ दिया है। ITBPM की ग्रोथ रेट क्या रही है, 8.4% रही है। ITBPM की ग्रोथ रेट क्या रही है, 8.4% रही है। फिर हमने पढ़ा था कि जीवीए कितना है, 55.3%। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स जारी करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स ने 2019-20 का जीवीए है। जो जीवीए में अंतर आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि हर साल का जीवीए क्या होता है, अलग होता है। तो इस सेक्टर के अंदर 18.3% है, जिसमें ट्रेड है, होटल है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज है, रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग है, सबका मिलाकर कितना है, 18.3% जीवीए है। जीवीए में हिस्सा फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज टू पब्लिक, इसके अंदर है 21.4%, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज इनमें है 15.6%। फिर एक रिपोर्ट जारी की किसने, UNCTAD, UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने कब जारी की, 2020 के अंदर। इंडिया क्या था, 5वां लार्जेस्ट रिसिपेंट ऑफ FDI, सबसे ज़्यादा रिसिपेंट 5वें नंबर पे पूरे विश्व के अंदर भारत में आया था। ये रिपोर्ट 2021 में पब्लिश हुई थी। किसने जारी की थी, UNCTAD ने जारी की थी। इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और इंडिया का क्या है, ग्लोबली इम्पैक्ट है किसमें, टॉप 10 सर्विस एक्सपोर्टर कंट्रीज के रूप में, टॉप 10 सर्विस एक्सपोर्टर कंट्रीज के रूप में ग्लोबल इम्पैक्ट है, जिसमें भी हम 40% क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को प्रिटेंड करते हैं। 40% जितना, मान लो अगर हम 100 रुपये अगर क्या कर रहे हैं, 100 रुपये हम किसको दे रहे हैं, सर्विस सेक्टर को दे रहे हैं, तो 40% किसको देंगे हम, सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, 40% एक्सपोर्ट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।